मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां एक छोटा सा तनाव पूरी दुनिया को हिला सकता है। आज अमेरिका और ईरान एक के बीच हालात फिर से गंभीर हैं। सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंध और मिडिल ईस्ट में प्रभाव की लड़ाई, इन सब ने इस रिश्ते को कभी सामान्य नहीं होने दिया। हर कुछ सालों में तनाव बढ़ता है, फिर बातचीत होती है और फिर हालात दोबारा बिगड़ जाते हैं। इस बार तनाव की वजह वही पुरानी लेकिन खतरनाक बात, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका को शक है कि ईरान हथियार बनाने की क्षमता के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और शोध के लिए है। यहीं से टकराव शुरू होता है और ये टकराव युद्ध की स्थिति तक आज पहुंच चुका है। इसी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने युद्धपोत इस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर जहाज अरब सागर और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास मौजूद हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं है, ये चलते फिरते सैन्य अड्डे होते हैं जिन पर लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिक एक साथ रह सकते हैं। अभी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर अमेरिका का 5,000 सैनिक रह सकता है। अब समझते हैं कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य इतना खास क्यों है। दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ एक भी जहाज रुकता है या कुछ जहाज को होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू जाती हैं और इसका असर जो है वो पूरे भारत, यूरोप, एशिया के मार्केट पे दिखाई देता है। युद्धपोतों की मौजूदगी का मतलब सीधा युद्ध नहीं होता, लेकिन खतरा यही है कि कहीं एक छोटी सी गलतफहमी हुई, एक ड्रोन गलती से जहाज से टकरा गया, एक चेतावनी से बाहर कोई गोली चला दी गई और तुरंत हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। पर बात अच्छी ये है कि अभी बातचीत बंद नहीं हुई है और अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता जारी है, शांति बनाए रखने की कोशिश जारी है। अभी ओमान में इन लोगों की बातचीत भी होने वाली है। दोनों देश जानते हैं कि युद्ध का मतलब सिर्फ हार या जीत नहीं होता, ये विध्वंस लाता है और दोनों के लिए नुकसान होगा। अगर संघर्ष बढ़ा तो असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी आप जानते हैं दबाव पड़ेगा। फिलहाल हालात तो तनावपूर्ण हैं, लेकिन युद्ध शुरू नहीं हुआ है। दुनिया एक पतली रस्सी पर चल रही है। एक तरफ शांति है, दूसरी तरफ टकराव है। अब देखना है कि ये किस तरफ बैठता है। हम लोग देख लेंगे। मार्केट ऐसे भी डाउन है, क्रिप्टो खाई में जा चुका है, तो लग तो रहा है कि शायद युद्ध हो जाए, पर पता नहीं ट्रंप का अगला बयान क्या होगा और बाजी पलट जाएगी। मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां एक छोटा सा तनाव पूरी दुनिया को हिला सकता है। आज अमेरिका और ईरान एक के बीच हालात फिर से गंभीर हैं।